हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा और पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी बिहार पुलिस को सेट रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है और हमारा सीट नंबर आज 15 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 14 सीट को रिवीजन करवा चुके हैं। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप उसे ज्वाइन करके कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट किया जाए आज को सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में बेल आइकन दिखाई दे रहा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिएगा, ताकि आपको जब भी वीडियो इस चैनल के ऊपर डाला जाए तो शीघ्र से शीघ्र आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए इसी तकिया और कलाम के साथ कि ना थके हैं पाव और न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और यह सफर तब तक जारी रहेगा मेरे दोस्त जब तक इस मंजिल की उसकी औकात न दिखा दिया जाए। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको मैथ से संबंधित है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से है यानी चक्रवृद्धि ब्याज से है। मैं केवल आंसर आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप आराम से बना लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न ये भी आपको मैथ से संबंधित है और इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है जो एवरेज से संबंधित है और इसको आप जब बनाइएगा तो 3 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर और 4 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस प्रश्न को सही जवाब ऑप्शन नंबर 4% ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। और 6ठा नंबर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इससे आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपको प्रोबेबिलिटी से है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो है 8 नंबर प्रश्न और इसको जब आप बनाते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का जो 9वां जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न को आप बनाते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अब आज का अंतिम जो मैथ है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्र वह ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से चालू होता है जीएस का पोर्शन। आपको पता है यहाँ पे जीएस जो है तकरीबन आपको 85 से 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे हिंदी में माइनर मिस्टेक है, तो यह जो है कहता है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो आपको पता है कि एलिसा एक परीक्षण होता है जो एड्स की पहचानने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि एड्स का जो आपको फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आपको पता है कि आपको एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब बात आई है दिसंबर की और दिवस की। आपको पता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विकलांगता दिवस, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो नौ सेना दिवस। आपको पता है कि 4 दिसंबर 1971 को कराची बंदरगाह को भारतीय सेनाओं के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि नौसेना के जो प्रमुख है ना वह कौन है, तो नौसेना के प्रमुख जो होंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी आपको हो जाएंगे। कौन होंगे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। उसके बाद आता है मेरे दोस्त 5 दिसंबर और 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को मनाया जाता है मैत्री दिवस जो भारत और बांग्लादेश के बीच में। 7 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे मित्र झंडा दिवस। और उसके बाद आता है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार दिवस। उसके बाद आता है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय
उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद आता है हमारा 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, गणित दिवस, रामानुजम जिनके जन्म दिवस पर। गणित के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एबेल पुरस्कार। आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि 2023 का एबेल जो पुरस्कार था वह किसको दिया गया था। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। आपको पता है कि किसानों का मित्र केचुआ को कहते हैं, जिसका अध्ययन वर्मी कल्चर में किया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर आपको पता है कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उनमें चौधरी चरण सिंह भी शामिल है। उसके बाद आता है हमारा 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, सुशासन दिवस, अटल बिहारी जी के वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। उसके बाद आता है मेरा मित्र 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। तो इस तरह से आप पढ़िएगा एक प्रश्न से कई प्रश्नों को रिवीजन के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि एक महीना में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों विद्यार्थी से आगे हो जाइएगा। जब हम लोग पढ़ते थे दोस्त, तो एक सेट को रिवीजन करने में 3 दिन टाइम लगता था, परंतु आप लोग जो पढ़ते हैं कि एक ही दिन में 3 सेट पढ़ जाता है, पता ना पढ़ते हैं या देखते हैं। तो इसको आपको सुधारना होगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्रों, वह आपको कहता है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है। आपको पता है फ्यूज में जो होता है उच्च प्रतिरोध और निम्न आपको क्या होता है, गलनांक होता है। तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है कि 16 सितंबर आपको 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कहाँ हुआ था, आपको कनाडा में हुआ था, और यहाँ पे आपको ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, आपको बात आ रही है ओजोन की, तो आपको पता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ऑक्सीजन के 3 अणु होंगे, कहाँ होते हैं, तो समताप मंडल में, जहाँ पे आपको वायुयान उड़ता है। जब वायुयान उड़ता है तो उसकी ऊंचाई किससे नापेंगे, तो अल्टीमीटर से नापेंगे। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कि ओजोन जो है उसकी अगर मोटाई नापा जाए तो डॉप्सन से नापते हैं। किससे नापते हैं, डॉप्सन से। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस, और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला है कि अपवर्जन, यहाँ पे पूछा गया है कि अपवर्जन आपको एक्सक्लूजन जो है शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित आपको यह सिद्धांत दिया गया था। तो यह जो दिया गया था पॉली के द्वारा, तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगर मैं इस तरह से अगर बताऊं तो आपको पता है कि समय बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे मजबूरी है। अगला है कि एक ऐसा पाचन रस जिसमें एंजाइम नहीं होते मगर जो पाचन क्रिया में सहायक है, उसे हम पित्त कहते हैं। आपको पता है पित्त का निर्माण या उत्पादन आप किस में किया जाता है, आपको लीवर में किया, जिसे हम यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं। परंतु पित्त का स्रावन करने का काम, भंडारण करने का काम किसका है, पित्ताशय का। और पित्ताशय क्या करता है, वसा को इमल्सीकरण करने की प्रक्रिया वही करता है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा बर्न में। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है, तो यह आपको पुणे में देखने को मिलेगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीतिक करने का आरोप लगाया था, तो यह जो लगाया था बाल गंगाधर तिलक साहब। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 18 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 19, और 19 नंबर जो प्रश्न को जरा देखिए, कहता है कि संगीत एक सार है एवं राग मंजरी के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक हो जाएगा वो महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय बंदरगाह अवस्थित है, वही प्रायद्वीपीय बंदरगाह जिसका नाम क्या था, व्हीलर द्वीप था, और उस नाम को बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। और यह कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में चांदीपुर जिले में अवस्थित है, जहां से भारत सरकार का एक मंत्रालय है DRDO, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो है अपना प्रक्षेपण कहाँ से करता है, तो उड़ीसा के ही व्हीलर द्वीप से क्या करता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्रों, वह आपको कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह, कहता है कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का अगर सदस्य है, वह आपको पात्र नहीं होगा। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी।
नेक्स्ट है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है। तो इसका जो रचयिता हो जाएंगे वह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह डार्विन साहब हो जाएगा। तो ये सही है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में आपको पड़ता है। तो यह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कृषि आयकर जो है वह किसका स्रोत है। तो यह जो है राज्य सरकार का यह स्रोत है। तो बी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था। तो वही चाचा नेहरू। आपको पता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है कि आजाद शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था। उस मंत्री का नाम था अवश्यकार, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बिल्कुल की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि चंपारण में सत्याग्रह नामक किताब किसने लिखी। तो आपको पता है कि 1917 में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह किया गया था, जो बिहार से संबंधित है। और इस किताब के लेखक जो हो जाएंगे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो 1950 से लेकर 1962 तक रहे। मैं आपसे पूछता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है। देखते हैं कौन बताता है। एक भी प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से आज तक किसी ने बताया नहीं, केवल आप लोग क्या करते हैं मुझे पता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। उनका जीत का कारण जो था जो उनकी सैन्य कुशलता। आपको पता है कि पानीपत की प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा भी आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, दूसरा 56 में और तीसरा 1761 में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर आपको रुद्रप्रयाग आपको स्थित है। तो वह जो है मंदाकिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का बी वाला बिल्कुल सही है। 31 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, कहता है कि भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए थे। तो वह थे भैरों सिंह शेखावत। आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला है कि बहावी आंदोलन का नेतृत्व पटना में किसने किया था। तो विलायत अली और आपको इनायत अली, यानी दोनों ने मिलकर किया था। तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है। इसका जो समान स्तर होता है मेरे मित्रों वह आपको देखने को मिलेगा 180 से 200 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है यहाँ पे प्रश्न कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त तौस 1739 में कौन ले गया था। तो वही झंडू बम फारसी आक्रमक और नादिर शाह ले गया था। तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारियों के लिए किया जाता है। तो वही हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, यानी 35 का ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो स्कंदक के रूप में किया जाता है। तो डी सही है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली, आपको पता है 30, 31 और 32 तीन गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों में अगर कोई भाग लिया था तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यह जो आपको ठहरे थे ना उस हाउस को नाम आपको बताना है। उस हाउस के नाम था मेरे दोस्त किंगले हॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। निम्न में से किसका सुमेलन आपको सही नहीं है। देखिए बॉन्ड तो राइन एट है, ये काहिरा मिस्र ये भी सही है, न्यूयॉर्क हडसन नदी ये भी सही है, परंतु बियना बिल्गा नहीं। बियना जो है आपको डेनियू नदी के किनारे अवस्थित है। यही गलत था और यही इसका सही जवाब हो जाएगा जी। अगला है कि निम्न में से कौन सा खेल एक बेलूड्रम में खेला जाता है। तो यह जो खेला जाता है साइकिलिंग खेला जाता है। तो 39 का ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, वर्तमान में कितनी है तो 12, यानी 4 गो संविधान संशोधन से जोड़ा गया। आपको याद कीजिए, 9वां भूमि सुधार से, 10वां दल बदल से, 11वां आपको नगर पंचायत से और 12वां नगर पालिकाओं से। इस प्रश्न में जो पूछा गया मेरे मित्र वह आप कहता है कि नगर पालिका, तो नगर पालिका कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना कब हुई थी? इसका जो स्थापना किया गया था मेरे मित्र, वह आपको 1963 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ से झील है, एक तरफ से नदी है। गोविंद सागर जो है वो आपको सतलज नदी है तो सही है। उकाई जलाशय ये भी ताप्ती ये भी सही है, और बुलर झील झेलम ये भी सही है, परंतु कुलेरी झील यहाँ पे कृष्णा नहीं होगा। यह जो है आपको आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे गलत है और यही सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा रहा है कि शालीमार द क्लोन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका जो पुस्तक के लेखक है सलमान रश्दी साहब, यानी बी बिल्कुल सही है। भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में है? तो वही गोवा हो जाएगा। अगला है कि संविधान के भाग आपको 15 संबंधित है, तो यह चुनाव आयोग से संबंधित है, तो बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वही थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसका जो है ना 3 ही आधार है और तीनों आधार यहाँ पे दिया गया है। एक है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता जिसे हम लिटरेसी कहते हैं, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो इसका तीनों विकल्प सही। आपको पता है मानव विकास सूचकांक जो है किसने जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और अभी अगर देखा जाए तो भारत का इसमें आपको जो रैंक है कितना है? 134 यानी 134 है। आप इसे याद रखिए, जिसे हम बोलते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है कि अम्ल वह पदार्थ है जो आपको हाइड्रोजन प्लस देता है, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मनुष्यों में बौनापन किसके श्राप के कारण आपको होता है? इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ना वो आपको थायरॉक्सिन हार्मोन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बड़ा फेमस प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है, तो 1986 सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा 167 वाला बिल्कुल सही है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 15 जून 2005 को, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला है कि निम्न में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर लगाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो सही जवाब पाल राजवंश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहता है किस खान से प्राप्त किया गया था? तो वही आपको गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला जो वर्णक होता है वह मेलानिन कहलाता है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। 56 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 57, और 57 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कहता है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थान पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम आपको बताना है। तो यह जो किया गया था सूरत, मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? तो 70 से 99 होता है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह ये तो है, परंतु निहारिका नहीं हो जाएगा, तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता है बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा जो नाम हो जाएगा इसका हिमाद्री हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की प्रारूप यानी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता, तो बी बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्न में कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते? तो राष्ट्रपति के चुनाव आपको पता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है, और इसका में जो है आपको कहता है कि विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य भाग नहीं लिया करते, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस शर्त या निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है? तो अगर आपको चाहिए नागरिकता तो वह आपको संसद के द्वारा दिया जाता है, तो डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आंखों का वह कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो सही जवाब होगा परितारिका। अगला है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है? तो 3 देशों के साथ मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इन उपयुक्त में से कोई विकल्प नहीं है। 3 देशों के साथ कौन कौन? एक होगा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। यह जो हुआ था ना मित्रों, वह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही वैशाली में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दिए थे? तो यह देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरु अमरदास, और इसी आपको पता है इसी जमीन पर आज अमृतसर शहर को बसाया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पाइका विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे वह आपको बक्सी जगबंधु होना चाहिए। 69 का क्या होगा? 69 का बिल्कुल सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। इस विभाजन का आधार क्या है? तो जनजातीय क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। तो डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। ये वाला बिल्कुल सही है। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो यह अलबरूनी की है। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो यह जो भरत मुनि को हो जाएगा। तो डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह जो है मसाला से, और मसाला में सबसे टॉप राज्य कौन है? एमपी। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो सही होगा वह 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी बी वाला बिल्कुल सही है। 76 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 77, और 77 नंबर जो प्रश्न कहता है कि यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा साहब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावन जो हमारा बल होता है वह निर्भर करता है विस्थापित द्रव के घनत्व पर, यानी बी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे कि जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो वाक्य में किस अर्थ की व्यंजना कराई जा रही है? तो आज्ञा दिया जा रहा है काम करने की। तो सी बिल्कुल सही है। कृत्रिम का विपरीतार्थक जो शब्द होगा वो प्राकृतिक होगा। निष्कपट में संधि विच्छेदित, निह जुड़ कपट हो जाएगा जी। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा मुहावरा यहाँ पे दिखाई देता है। कहता है छठी का दूध याद आना, यानी आपको अत्यधिक कठिन होना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला है कि मूर्धन ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन ध्वनि च, छ, ज और झ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकार्ती का अर्थ क्या है? देखिए इसका जो हो जाएगा ना कि साधन थोड़े हैं और बात कड़ी करते हो। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उदय शब्द का उचित विलोम क्या? अगर वह उदय होगा तो वह अस्त भी होगा। तो 87 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे बताना है। 88 का जो होगा आंसर, एक पानी का गिलास लाओ, यह बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है। अगला है कि बेईमानी में उपसर्ग, तो उपसर्ग जो होता है वह पहले आता है, तो बे यहाँ पे बिल्कुल सही है। गुरुत्व में प्रत्यय आपको बनाए, तो प्रत्यय बाद में लगाया जाता है, तो इसका क्वेश्चन होगा तो वह हो जाएगा। इनमें से देशज शब्द आपको कौन सा है? तो 91 नंबर जो प्रश्न है इसका देशज अगर देखा जाए तो धब्बा बिल्कुल सही है। कुटिल शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो कुटिल का सही विलोम होगा सरल। कुटिल में होता है कठिन। अगला है कि पुनः गठन का संधि विच्छेद होगा, तो बताइए 93 का जो सही आंसर होगा पुनः जोड़ गठन, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे कौन सा है? इसमें आपको बताना है कि शुद्ध कौन है। देखिए आपके दर्शन दुर्लभ है, ये आपको शुद्ध है।
जिस शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी 95 का सी वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हमारा इंग्लिश है और आप इंग्लिश को आप आराम से बना लीजिएगा। और 96 नंबर जो प्रश्न इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर आपको यहाँ पर बताया गया है और इस प्रश्न को आप जब पढ़िएगा तो इसका सही आंसर जो निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 97 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 98 और 98 नंबर जो मेरे मित्र वह प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 98 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे आपको बताना है, करेक्ट आपको बताना। देखिए मस्कुटो ये वाला सही लिखा हुआ है, ओशियन ओशियन आपको सी वाला बिल्कुल सही है और 99 का जो हो जाएगा ना वह कौन सा हो जाएगा, तो 99 का आपको सी सही है और 100 भी आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।